अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने डिग्री सेल्सियस स्केल को डिस्कस किया था, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल को डिस्कस किया था और केल्विन स्केल को डिस्कस किया था। और हमने ये कहा था कि केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती। आज हम इन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को आपस में कंपेयर करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, ये डिग्री सेल्सियस स्केल और ये केल्विन स्केल, अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो लें तो केल्विन स्केल में 0 केल्विन होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू कितनी होती है -273 अप्रॉक्सीमेट, और फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी वैल्यू होती है -459.7, यानी 460 हम इसको अप्रॉक्सीमेट कंसिडर कर सकते हैं। और ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है बिकॉज इट मे बी आस्क्ड इन दी MCQs। बेटे वाटर फ्रीजिस पॉइंट अगर हम केल्विन स्केल में लें तो 273 केल्विन होता है, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमने याद भी किया था, लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसको। जो वाटर बॉयल होता है अगर केल्विन स्केल में देखें तो 373 केल्विन पे, डिग्री सेल्सियस में 100 और फ़ारेनहाइट में कितने पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है, अगर हम डिफरेंस देखें वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज हो रहा है, 212 पर तो कितने डिवीजन बन रहे हैं 180 डिवीजन। और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में कितने डिवीजन बन रहे हैं बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स 100 डिवीजन्स। और अगर हम केल्विन में देखें यहाँ पे भी 100 डिवीजन्स बन रहे हैं। तो केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इन दो स्केल्स के अंदर एक चीज़ मुश्तरक है। वो क्या चीज़ है बेटे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो अब हम आगे चलते हैं और अगर हम फार्मूले को डिस्कस करें, सबसे पहले हम किसके फार्मूले को, कन्वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के अंदर। तो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन कन्वर्जन फार्मूला। बेटे कन्वर्जन फार्मूले में हम देख रहे हैं सेंटीग्रेड पे -273, ये 0 केल्विन, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 273 केल्विन। ये जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए एब्सोल्यूट ज़ीरो, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये आपके सामने है। अब हम जो है इसका फार्मूला बनाते हैं कि अगर हमें कन्वर्ट करना है किस चीज़ को, सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, यानी हमें केल्विन में वैल्यू चाहिए। तो बेटे टेम्परेचर इन केल्विन बराबर हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर +273 करना होगा। ये देखिए अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ 0 को, ये नज़र आ रहा है आपको 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे यही फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में चाहिए तो मुझे 0 में कितना प्लस करना होगा, 273 प्लस करना होगा। मैं फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा, इधर सेल्सियस में था, इधर केल्विन में पहुँच जाऊँगा। अगर मैं 100 को देखूँ, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो रहा है, मुझे केल्विन में चाहिए, इधर 100 है, इधर 373 है, कितने का डिफरेंस हुआ 273 का। तो मुझे क्या करना होगा, यानी डिफरेंस 273 है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करूंगा, मैं केल्विन में पहुंच जाऊंगा। सिमिलरली अगर बेटे मैं केल्विन में मौजूद हूं, केल्विन में टेम्परेचर गिवन है, मुझे सेल्सियस में जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, केल्विन में से माइनस करना होगा किसको, 273 को। ये देखिए अगर 273 केल्विन है, मैं 273 माइनस करूंगा, मैं 0 पर पहुंच जाऊंगा, 0 डिग्री सेल्सियस। 373 केल्विन है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मैं 273 माइनस करूंगा, मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाऊंगा। तो सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है दोनों में 100 का है। यहाँ से हम एक और चीज़ याद रखते हैं, और वो आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर मैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर लूँगा, जब भी कभी मैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर लूँगा, चाहे मैं डिग्री सेल्सियस का लूँ या केल्विन का लूँ, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी, तो दोनों में सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के डिफरेंसेस सेम है। चलें अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। बेटे अब मैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फार्मूला डिस्कस करना चाहता हूँ। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 0 वाले पर चला जाता हूँ, 0 से मुझे आसान रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं इधर जाऊँ तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर मैं डायरेक्टली इसका फार्मूला याद रखता हूँ तो फार्मूला है इनका रिलेशन का 1.8 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर है टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32। आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये फार्मूला बाज़ औक़ात मैं भूल जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा बेटे, अब मुझे जो है इस फार्मूले को निकालने के लिए क्या करना होगा बेटे, मेरे पास ये जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बेटे ये फार्मूला अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं देखता हूँ कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितने इसमें डिवीजन किए हैं मैंने, डिग्री सेल्सियस में मैंने 100 डिवीजन्स किए हैं। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, ये बराबर होगा बेटे डिग्री फ़ारेनहाइट
डिग्री फ़ारेनहाइट अगर मैं यहाँ 0 पर हूँ तो फ़ारेनहाइट में कितना है 32, तो फ़ारेनहाइट में से 32 निकालो, फिर ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब ये फ़ारेनहाइट को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया है, 180 डिवीजन में डिवाइड किया है। तो मुझे ये रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन मुझे बनाना आता हो, डिग्री सेल्सियस कितने डिवीजन है 100 डिवीजन, तो 100 से डिवाइड कर दिया। डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बराबर लाना है तो फ़ारेनहाइट में से माइनस 32 करूंगा मैं, तब इसके बराबर होगा, डिवाइडेड बाय 180। 180 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फ़ारेनहाइट को मैंने कितने डिवीजन में डिवाइड किया है, 180 डिवीजन में डिवाइड किया है। बेटे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करता हूँ, 180 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 100, साथ में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, और इस साइड क्या रहा, 180 डिवाइड हो रहा था उधर चला गया, तो इस साइड रहा टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। बेटे जब मैं 180 को 100 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट 2 डिजिट्स पहले चला जाएगा, 1.8 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 के। तो मुझे एक फार्मूला मिल गया। अब मुझे अगर डिग्री सेल्सियस चाहिए तो 1 पॉइंट वहाँ ले जाकर डिवाइड कर दूंगा, अगर मुझे फ़ारेनहाइट चाहिए तो माइनस 32, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटे, प्लस 32। तो मुझे एक फार्मूला मिल गया, रिलेशन मिल गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, और सिमिलरली मुझे रिलेशन मिल गया केल्विन और डिग्री सेल्सियस का, कि टेम्परेचर इन केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273, टेम्परेचर इन सेल्सियस चाहिए तो 273 उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस बराबर हो गया टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। तो बेटे ये जो है, अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने इन्हीं दो फार्मूलों को यूज़ करके ये जो है सर्टेन एग्जांपल्स सॉल्व करनी है। उसके बाद ग्रुप में आपने मुझे मैसेज करना है ताकि मुझे पता चल जाए आपको ये बात समझ आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसके अंदर जो है हम कोइंसाइड टेम्परेचर मालूम करेंगे फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का। तो आपने जब तक के ये एग्जाम्पल सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।